नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम ना एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं एक जादुई चीज के बारे में जानने वाले हैं। कभी सोचा है कि क्या एक सिंपल से चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है? आज हम इसी जादू का राज खोलेंगे, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए इस मजेदार सफर पर साथ चलते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक चुंबक में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारे घर के बल्ब जला दे? आपको पता है, ये सवाल कई सालों तक बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर करता रहा। तो आइए आज इसका जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिजली और चुंबक के रिश्ते को समझेंगे। फिर फैराडे का वो जादुई एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जानेंगे कि ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आखिर है क्या। और हाँ, एक जिद्दी धारा यानी लेंस के नियम के बारे में भी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इस खोज ने दुनिया कैसे बदली, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए, साइंस की दुनिया में ना, ये तो सबको पता था कि बिजली और चुंबक में कोई ना कोई गहरा कनेक्शन तो जरूर है। कई साइंटिस्ट ने इस पर काम भी किया था। देखिए, हमें ये तो पता था कि जब किसी तार में से बिजली मतलब करंट बहता है तो वो एक चुंबक जैसा बन जाता है। ये बात तो सब जानते थे। लेकिन असली सवाल तो ये था कि क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या हम एक चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? ये उस समय की सबसे बड़ी पहेली थी। और फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, माइकल फैराडे। वो एक जबरदस्त साइंटिस्ट थे जिन्हें सवालों के जवाब किताबों में नहीं बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट्स करके ढूंढने में मजा आता था, और उन्होंने इस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो अब हम आ गए हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए देखते हैं कि फैराडे ने अपनी लैब में ऐसा कौन सा जादुई एक्सपेरिमेंट किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए कि हम सब फैराडे की लैब में खड़े हैं। हमारे सामने क्या है? तांबे के तार की एक कॉइल है, मतलब तार को गोल गोल लपेटकर बनाया गया है। और वो एक मशीन से जुड़ी है जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये मशीन बस ये बताती है कि तार में करंट है या नहीं। और हमारे पास है एक चुंबक। अब देखिए, फैराडे ने क्या किया। जैसे ही उन्होंने चुंबक को कॉइल की तरफ बढ़ाया, अरे वाह, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? तार में बिजली पैदा हो गई। पर जैसे ही उन्होंने चुंबक को रोक दिया, सुई भी वापस अपनी जगह पर आ गई। मतलब बिजली गायब। इससे क्या पता चला कि जब तक चुंबक चल रहा है सिर्फ तभी तक बिजली बन रही है। है ना कमाल की बात? तो फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी रिजल्ट क्या था? यही कि बिजली बनाने के लिए सिर्फ चुंबक का पास होना काफी नहीं है। चुंबक और कॉइल के बीच लगातार मोशन यानी हलचल होनी चाहिए। चाहे चुंबक हिले या कॉइल, जब तक दोनों में से कोई एक दूसरे के मुकाबले हिलता रहेगा, बिजली बनती रहेगी। और यही थी वो महान खोज। अच्छा, तो ये जो जादुई घटना है जिसमें चुंबक की हलचल से बिजली बनती है, साइंटिस्ट ने इसे एक खास नाम दिया है। चलिए जानते हैं कि वो नाम क्या है। इस फिनोमेनन को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है, जब भी किसी बंद कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक की ताकत बदलती है तो उस कॉइल में अपने आप बिजली पैदा हो जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलती है? बिल्कुल सही, चुंबक को हिलाने से। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट पे देखा ना, बस वही है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। ये जो नया करंट बना है ना, इसका नेचर बड़ा अजीब है। ये थोड़ा कह सकते हैं जिद्दी किस्म का है। चलिए इसके बारे में जानते हैं एक और नियम से, जिसे कहते हैं लेंस का नियम। लेंस का नियम ये कहता है कि ये जो नया करंट पैदा होता है, ये उसी चीज को अपोज करता है, मतलब उसी का विरोध करता है जिसकी वजह से ये खुद बना है ना अजीब बात? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जिद्दी दोस्त हो, जिसे आप अपनी तरफ खींचो तो वो दूर भागे, और जब आप उसे दूर धकेलो तो वो पास आने की कोशिश करे। ये करंट बिल्कुल वैसा ही है। अब यहां देखिए, ये समझना और भी आसान हो जाएगा। जब आप चुंबक को कॉइल के पास लाते हैं तो कॉइल में ऐसा करंट बनता है जो चुंबक को दूर धकेलता है, और जब आप चुंबक को दूर ले जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है और वो चुंबक को वापस अपनी ओर खींचने लगता है। ये हमेशा उस बदलाव को रोकता है जिससे ये पैदा हुआ है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना?
तो मैं आपको बता दूं, फैराडे की बस इस एक खोज ने हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, वो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में लगे जनरेटर्स से बनती है। और जानते हैं ये जनरेटर्स क्या हैं? ये और कुछ नहीं, बस फैराडे के इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो बड़े बड़े चुंबकों को कॉइल्स के पास बहुत तेजी से घुमाकर बिजली बनाते हैं। ट्रांसफार्मर हो, बिजली से चलने वाली ट्रेन हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, हमारी आज की दुनिया की लगभग हर चीज इसी एक खोज पर आधारित है। चलिए आप फटाफट एक बार देख लेते हैं कि आज हमने इस कमाल की साइंटिफिक कहानी में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात, बिजली और चुंबक पक्के दोस्त हैं। दूसरी बात, जब भी किसी तार के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो बिजली बनती है। इसी जादू को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये महान खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। और आखिर में इसी खोज की वजह से आज हमारी दुनिया रोशन है। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल जरा सोच कर देखिए, अगर माइकल फैराडे ने ये खोज नहीं की होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? बिना बिजली के हमारी जिंदगी कैसी होती? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।